एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जस्ट जा रही हूँ दीदी के यहाँ। ऑटो पे मैं बैठ गई हूँ और आप सबको मैं बता दूँ, इतना कड़ा धूप है ना, ऐसा लग रहा है ना जेठ वाली जो दोपहरिया होती है ना, दोपहरिया तो वो चल रही है। मतलब कि एकदम मई जून अप्रैल वाली जो गर्मी होती है ना, वो वाली चल रही है। तो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली, मतलब कि मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं कि जो जब होली आती है ना, तो ये कचरी जो है ना मार्केट में खूब सज जाती है, बहुत मिलती है। और ये खाने का रिवाज है हमारे बिहार में। इसको भून के खाते हैं या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी दीदी के यहाँ। आप सबको मैं बता दूं कि मुझे एंगेजमेंट में जाना है, उसी के लिए मैं रेडी होने जा रही थी। नेहा ब्यूटी पार्लर जो कि सासाराम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर्विस देती है। मेरी दीदी है इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसका सर्विस बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर है, उस पर मत जाइएगा, उसका सर्विस माइंड ब्लोइंग वाली होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं दीदी की घर चली गई हूँ। और ये बासु है ना, बहुत प्यार करता है। मतलब ये दोनों का ना सेम सब चीज़ मिलता जुलता है। फ्रूट्स मिष्टी भी नहीं खाना चाहता, यही खोल देती, ड्राई फ्रूट्स मिष्टी भी नहीं खाना पसंद करती, और जबरदस्ती इसको खिलाना पड़ता है। और बासु तो ये तानी बहुत अच्छी और बहुत समझदार बेटी है, मतलब कि हर चीज़ मान जाती है। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। बाल को मैंने हेयर वॉश मम्मी के यहाँ भी कर लिया था, लेकिन कंघी नहीं किया था और इसीलिए कवर करके मैं पूरा निकली थी। और दीदी थोड़ा काम कर रही थी अपने किचन में। तो चलिए हम बच्चों से मिलते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि ये है तानी और ये है मेरी बेटी मिष्टी। तो चलिए अब चलते हैं। हम अच्छा धूप आता है, बहुत बढ़िया सा लाइट्स आ रही है, आपको मैं दिखा रही बैक कैमरा से। का घर है ना कि एकदम रोड पे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पे है नेहा ब्यूटी पार्लर, ये है मेरी दीदी का पार्लर। मतलब पार्लर में बाद में जाऊँगी, ये तो छत पे हूँ मैं अभी चल रहा है लगन का टाइम। तो दुल्हन सजाने में, ब्राइडल सजाने में दीदी को इतना वक्त नहीं मिलता है कि वो अपने घर की डीप क्लीनिंग कर सके। और जो काम वाली है वो होली में ही छुट्टी लेकर चली गई है। आप सब देख सकते हैं ये सब ऐसे ही टंगा हुआ है कोई बात नहीं, हमारे बिहार में तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, है ना। तो क्योंकि काम वाली ना 3-4 दिन से छुट्टी लेकर चली गई है और दीदी को सारा काम करना पड़ता है। लेकिन पार्लर सबसे पहला उसका आता है, तो पार्लर देखती है। पार्लर में अभी क्या है ना, लगन है, लगन के टाइम पे बहुत बिजी है, बहुत बिजी। हर शाम दुल्हन सजाना है, जिसकी वजह से घर जैसे है वैसे है। खाना बनाती हैं और झटाक से चली जाती हैं। तो चलते हैं, हम भी थोड़ी देर में तैयार होंगे। अभी दीदी थोड़ा सा काम कर रही है, अपना काम कर ले तो फिर थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। वैसे तैयार तो मैं सोची थी कि थोड़ा सा एकदम सुबह के टाइम पे हो रहा है इंगेजमेंट, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या ही ज़्यादा तैयार होना है ना। तो मैं सिंपल सा तैयार हो जाऊँगी और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ करने का विचार उचार तो है नहीं। वैसे देखते हैं दीदी क्या करती हैं कैसे नहीं, क्योंकि मेकअप के बारे में मुझे तो कोई भी नॉलेज नहीं है गाइस। तो मिलते हैं कुछ देर में, मतलब कि पार्लर में चलती हूँ ना, तो फिर वीडियो दिखाती हूँ आप सबको पार्लर वाली। चलिए बाय बाय। तुम भी जाओगी, ये भी जाएगी। कौन कौन जाएगा इंगेजमेंट में? कौन? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हाँ, ये दोनों जाएगी ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पार्लर में। जी हाँ, नीचे फ्लोर पे पार्लर है और सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे दीदी का बेडरूम वगैरह है। तो यहाँ पे मैं पार्लर में आने के बाद मैं अब तैयार होंगी, लेकिन जूड़ा वगैरह मैंने खुद से कर लिया था। और दीदी बोली थी कि चलो थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि तुमने फेशियल और ब्लीच दोनों नहीं किया है, तो थोड़ा सा क्लीन अप करना पड़ेगा। क्लीन अप में मैंने कुछ नहीं किया था, बस एक सीट आती है ना, जो फेस वाली सीट होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं याद आता। लेकिन मैं वो दीदी पहले वो लगाई, फिर उससे थोड़ा सा मसाज करने के बाद और पता नहीं कौन कौन सा लेयर लगाई। और हाँ, ये बता दूं कि एकदम लाइट मेकअप किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया था। लेकिन लिपस्टिक मुझे डार्क पसंद है और ब्लैक पे रेड लिपस्टिक ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने रेड को, मतलब रेड ही चुना था। और यहाँ मिष्टी का था ना कि मैं पार्लर में मम्मी एकदम हीरोइन टाइप सजूँ, तो मैंने कहा कि हीरोइन टाइप ये क्या होता है। मैंने बोला भैया सजा दो इसको, जैसे बोल रही है ना वैसे सजा दो, नहीं तो ये पूरा नौटंकी करने लगेगी। तो बस यहाँ पे जो पार्लर में एक लड़की आती है वो सीखती हैं और वही आके इसको मतलब कि सजाई थी। यहाँ पे दीदी मुझे प्राइमर यहाँ पे लगा रही थी। शुरुआत में तो पता नहीं क्या क्या, फिर मॉइस्चराइजर वगैरह लगाई, फिर प्राइमर वगैरह लगाई। और प्राइमर लगाने के बाद सेट वेट जो होता है ना, फेस सेट करना, जैसे कि ज़्यादा देर तक वो मेकअप वगैरह रहे, वही सब करते हैं। जो भी स्टेप बाय स्टेप होती है ना, वो मुझे नहीं आता इतना, मुझे सिंपल सा मेकअप आता है, मैं जो कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मिष्टी का था डिमांड कि कर्ली बाल होना चाहिए, तो यहाँ मिष्टी तैयार हो रही है। तो
करली बाल का उसको इतना ज़्यादा शौक है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती। उसको सिंपल वाला सीधा वाला बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि आज मेरी बेटी का ना पसंद से कर दो, जैसा कह रही है कर दो। तो वो जो बेटी आई थी, वो जो पार्लर में जो काम करती हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें की थी। वैसे ना वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की। और दीदी की ना मतलब कि वो क्या लगती हैं, बेटी लगती हैं। तो वो आई थी, वही करती हैं, दीदी के साथ ही रहती है पार्लर में। तो यहाँ पे आप सबको मैं बता दूं कि दीदी मुझे ना पोतने लगी थी। मतलब ये वाली जो चीजें है ना, मैं एकदम डर मतलब कि जो फाउंडेशन लगता है ना, तो उसके बाद जो आपका चेहरा भूत वाली लगती है ना, उसके बाद मैंने बोला भाई दीदी प्लीज मुझे ये सब मत बनाना, बिल्कुल भी मत बनाना, मुझे थोड़ा सिंपल ही करना है यार, मुझे ना सिंपल ही रहना। वैसे सुबह के टाइम में इंगेजमेंट था, तो मुझे कुछ ज्यादा ही वो था कि मुझे भूत वूत ना लगी, मैं थोड़ा सा ना मेकअप लाइट करूँ। दीदी बोली एकदम निश्चिंत बैठे रहो, ये आधा मेकअप है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, फुल मेकअप होने के बाद तुम्हारा चेहरा ग्लो करेगा और मुझ पे मतलब भरोसा करो, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने सजाया। तो ये मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ मैं आप सब जरूर बताइएगा। और नेकलेस मेरा है, मैंने मीशो से इसको परचेस किया है। और आप सबको मैं बता दूं कि ये जो साड़ी है ना, मैंने बाद में बताऊंगी। ये जो साड़ी है ना, मुझे बहुत बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, ब्लैक कलर की साड़ी है। तो कैसा लग रहा है आप सब जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या मुझे नहीं करना चाहिए था ये भी बताइएगा कि ओवर क्या हो गया, क्योंकि मैंने अपना बाल ना, मुझे भी वो करना था, करली करना था, लेकिन मैं करली कर नहीं पाई क्योंकि ना टाइम नहीं था। और अशोक जी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि सुनो 11:30 बज चुका है, अब जल्दी करो, जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी यहाँ से निकलो। मतलब इतने ज़्यादा हड़बड़ी में थे ना वो, मैं क्या बताऊँ। तो दीदी बोली 2 मिनट लगेगा, मैं थोड़ा सा इसका बाल ना स्ट्रेट कर देती हूँ। तो मैंने बोला कि दीदी अब छोड़ दो, मत करो। लेकिन दीदी बोली कि नहीं ऐसे ही जाओगी, थोड़े ही मैं कर देती हूँ, रुको 2 मिनट लगेंगे। सही में उसका मशीन मतलब जो भी है ना बहुत अच्छा था। ये देखिए मेरा क्लच कैसा लग रहा है, मैंने ना मतलब एकदम सेट वेट करके पहले से ही रखा था कि ये पहनूंगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये क्लच। और कैसा लग रहा है ना साड़ी का मैच का एकदम। आप लोग बताइएगा ये कितने का होगा। मैं वैसे अगले वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगी कि मैंने कितने कितने का क्या क्या चीज पहना हुआ है। तो बहुत तेज हवा है, बहुत तेज धूप है गाइस, बहुत ज्यादा तेज है। तो चलिए मिलते हैं मैरिज हॉल में, बाय बाय। मैं जैसे ही गई ना, तो लड़के पक्ष से पुकारने लगी, अरे भैया आ जाओ यहाँ पे मुझसे मिल लो, क्योंकि मैं लड़के पक्ष को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, फर्स्ट डे से ही जानती हूँ। जब देखा देखी जब बात चली थी ना, तभी से मैं जानती हूँ इन लोगों को, क्योंकि हमारा और इनका रिश्ता ना बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये हमारी जो जेठानी है ना, उनकी बेटी है, खुशी नाम है इनका, और ये हमारे ससुराल के जो गाँव है ना, उन साइड के हैं। और मैंने आज पल्लू नहीं लिया है, क्योंकि कोई भी पल्लू नहीं लिया था मेरे घर में, जो भी जेठानियाँ लोग भी थी, तो नहीं तो मैंने भी नहीं लिया था, क्योंकि हमारे घर में ना शादी समारोह में फ्री रहता है, पहन सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है मेरा बेटा कहे तो मेरी जेठानी का जो बेटा है वो है, बहुत लंबे हो गए हैं और इन लोग से मिलना होता है, मैं बता दूं कि कभी कभारी। तो ये मेरी जेठानी है, तीसरे नंबर की ये जेठानी है, और इनके 2 बच्चे मैंने खुशी से पहले ही आपको मिलवा दिया था। और ये है मुस्कान, उनकी बड़ी बहन है, खुशी की बड़ी बहन। तो सबसे मिलकर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारी मिस्टी भूख लगी थी और सबको खाना भी खिलाने में उतारू थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, आप सबको तो पता ही है। ये क्या है ना, मम्मी मैं ये नहीं लूँगी, मम्मी मैं वो लूँगी, मतलब क्या ही। दोनों को मैं लेकर आई थी, तानी को भी और मिष्टी को भी, और दोनों का प्लेट में लगा रही थी। लेकिन इनको क्या है ना कि मम्मी आप अपना लीजिए, मैं अपना लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया तुम अपना लो, मैं अपना लूँगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ ही में अपना प्लेट लगा रहे थे हम लोग, और यहाँ मैं जेठानी के साथ बैठ के खा रही थी और वो भैया लोग के साथ बैठ के खा रहे थे। तो ससुराल में ना हम लोग एक साथ बिल्कुल भी नहीं थे यार, मतलब एक साथ हम लोग फोटो भी बहुत ही कम ही लिए हैं एक साथ, मतलब वो बहुत कम आते हैं। अपने भैया लोग के सामने ना मेरे साथ बैठना होता है, उनको बहुत ज़्यादा शर्म लगती है। मैंने बोला कि हे भगवान। चलो आते हैं हम स्टेज की ओर। स्टेज जो है ना अच्छा से मतलब डेकोरेट हो गया था, और वहाँ पे बैठे थे दूल्हे साहब का क्या हो रहा था ना, पूजा हो रहा था, और हम लोग बैठ के वो पूजा एंजॉय कर रहे थे। पूजा मतलब बोले तो उनका पूजा होता है, और लड़की पक्ष से जितनी भी गिफ्टें होती है, जैसे कि उनकी मम्मी के लिए साड़ी, मतलब फैमिली के लिए साड़ी, फैमिली के लिए ये जो फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे चढ़ाए जाती हैं।
और जो भी पैसे वगैरह होते हैं यहाँ पे ही चढ़ाए जाते हैं हमारे बिहार में। और मैं बैठ के यही सब देख रही थी। कुछ देर के बाद ना मैं बता दूं ना कि मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी गर्मी थी यार, बहुत गर्मी थी। और एसी चलती हो रही बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, क्योंकि ये जो होटल का जो ये फ्लोर था ना, ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जेठ वाली जो दोपहरिया होती है ना वो। तो यहाँ पे लड़की भी तैयार हो चुकी थी और बहुत ही सिंपल तरीके से ये तैयार होती, क्योंकि इनको ना मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे लड़का के पूजा होने के बाद ना लड़की का पूजा होता है, और लड़की का पूजा उनके पापा जी करते हैं। जी हाँ। और जो भी लड़की को चढ़ाना होता है, जैसे कि जो भी गिफ्ट होती है यहाँ पे देना होता है। हमारे बिहार में ये जरूर से जरूर होता है, क्योंकि यही परंपरा है और हमारे घर में परंपरा के अनुसार ही शादी होती है। आप लोग सोचेंगे ना कि एकदम मतलब ठेठ वाली जो शादी होती है वो हो रहा है, तो हाँ मेरे घर में ऐसी होता है। जो पिछले वाले जो भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत तामझाम कर दिए या फिर सिर्फ रिंग सेरेमनी करते हो गया, ऐसा नहीं होता। हमारे घर में पूजा होता ही होता है, पंडित के पूरे विधि। इधर देखिए, इधर वहाँ यहाँ पे रिंग भी तैयार था, लड़का और लड़की दोनों का रिंग यहाँ पे रख लिए थे हम लोग। और ये है दुल्हन की सिस्टर। जी हाँ। और हम सब जा रहे थे मतलब स्टेज की तरफ। आप सबको मैं बता दूं कि हमारे घर में ना जो परंपरा है वो मैं दिखा रही हूँ, बिहार की परंपरा दिखा रही हूँ। आप सबकी तरफ कैसे होता है कैसे नहीं होता मुझे नहीं पता, जैसे मेरे घर हो रहा है वैसे ही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना आजकल लड़के क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो गए हैं। हमारे हस्बैंड तो ये सब कुछ भी नहीं करते, मतलब नहीं किए थे। मुझे लग रहा है ना कि अब जाके मैं भी खुद रिंग सेरेमनी मतलब अपने खुद से शादी पहले से मतलब अब कर लूँ जाके, मतलब हाथ में हाथ लेके करना बहुत अच्छा लगता है देख के भी यार, मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो यहाँ देख सकते हैं लड़का बहुत है, मतलब कि इतना ज़्यादा अच्छे हैं ना ये, मतलब इतने स्माइल कर रहे थे हर टाइम और थोड़े से शर्मा रहे थे, फेस से पता चल रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा भी रहे थे। और मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब वो जो आज के ज़माने में लोग झुक कर ये देते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, सब चीज़ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे केक कटिंग भी हुआ था, तो थोड़ी सी मुझे ये सब जो चीज़ें हैं ना
बहुत पसंद है और दोनों की जोड़ी जो है ना बहुत अच्छी लग रही थी। ये हमारी मम्मी जी और ये हमारे पापा जी और दोनों तरफ जेठ खड़े हुए हैं। तो यहाँ सब आप सब देख सकते हैं, ये मेरी जो तीसरी नंबर की जो जेठानी है ना वो है। तो बस उनकी प्यारी सी फैमिली है, एक लड़का है और दो बेटियां हैं। और फिर आती है हमारी बारी, तो हम और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरी दीदी की बेटी मतलब कि तानी, और हम सब भी चले गए स्टेज पे आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन मुझे आशीर्वाद देने में बहुत खराब लगता है, इसलिए मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया उनको क्योंकि मुझे बहुत खराब लगता है यार। तो ये हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं, मतलब मेरे खानदान के बच्चे हैं और सबको देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये देखिए एक जगह ना जाने के टाइम पे जब हम लोग घर जा रहे थे ना, तब मेरे हस्बैंड मेरे पकड़ में आए थे और बोले कि अरे भैया कुछ तो मेरे साथ भी फोटोशूट, कुछ टाइम स्पेंड मेरे साथ भी कर लो। तो बालकनी में आके हम लोगों ने थोड़ा सा एक साथ टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। कैसे लग रहे हैं हम दोनों आप सब जरूर बताइएगा, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है और ये सब बताइएगा। और देखिए मिष्टी और तानी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सबको देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू।